Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। रियासती सरकार गौकशी बिल को लागू करने में इस कदर बेसब्री का इजहार कर रही है, काश कि वो किसानों के मसाइल और अक़लियती मसाइल पर भी इसी कदर तवज्जो देती। पहले असम्बली में चोर दरवाजे से इसे मंजूर करवाने के बाद काउंसिल में इस बिल को नामंजूर कर दिया गया था और फिर ऑर्डिनेंस के जरिए इस बिल को लाया गया और आज फिर दोबारा काउंसिल में इसे सोती वोटों से मंजूर कर लिया गया है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए रुकने काउंसिल मोहतरम नसीर अहमद शामिल हैं। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटका विधान परिषद के अंदर काउंसलर बिल एक साजिश के तहत हुकूमत बिल लेकर आए। एजेंडा में था, मगर गवर्नर का भाषण चालू था। मोशन ऑफ थैंक्स गवर्नर का जो भाषण है उसके बारे में काफ़ी सीरियस डिस्कशन चल रहा था। उस वक्त बीच में आकर प्रभु चौहान के ज़रिए से ये बिल पेश किया गया और हम लोग सब उसके विरोध में प्रोटेस्ट करके वेल ऑफ द हाउस में जाने के बाद हम लोगों को ये प्रॉमिस किया गया कि हर आदमी को बात करने का मौका दिया जाएगा, चर्चा होगी और चर्चे के बाद चाहे एक दिन हो या 2 दिन हो, चर्चा करने के बाद बिल को कंसिडर करेंगे। ये हम लोगों को सब उम्मीद ये भरोसा देने के बाद हम लोग सब अपनी अपनी जगह में जाकर बैठे। उसके बाद बहस शुरू हुई। बहस में शुरुआत हमारे सीएम इब्राहिम साहब भी बात किए, बीके हरिप्रसाद साहब भी बात किए और मैं भी बात करने का मौका मिला और इस तरीके से काफ़ी जनता दल से भी 1-2 आदमी इस बिल के बारे में बात हुई। तो उसके बाद जब तकरीबन 7, सवा 7 बज गए थे तो उस वक्त हमारे श्रीकंठे गौड़ा और मरीतबे गौड़ा जनता दल के जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि भाई अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और उसको बहस करने के लिए वक्त ज़्यादा चाहिए कि अभी 7:15 बज चुके हैं, आप मेहरबानी से ये बिल कल ले लीजिए। इस तरीके से बात हो रही थी। बट ताज्जुब हुआ कि डिप्टी चेयरमैन जो चेयर पर थे उन्होंने एकाएक बिल को वॉइस वोट में पास करने की कोशिश की। तो उस वक्त पूरे लोग हम वहाँ पर जाकर कोशिश की कि भाई डिवीज़न के लिए डालो, डिवीज़न मांगा, मतलब वोट करने के लिए डिवीज़न मांगा। तो वो एक की भी नहीं सुना और मतलब वॉइस वोट के अंदर बिल पास करके हाउस एडजर्न करके चला गया। तो जेडीएस का रोल क्या था सर इसमें? तो इसमें पता चलता है कि भाई इसमें जेडीएस को ब्लैकमेल किया गया है। कल उनका कैंडिडेट का चेयरमैन का इलेक्शन है, तो उसके लिए आज ही ये बिल एकाएक हाउस के अंदर लेकर आके पास करने की एक साजिश के तहत पास हुई है। जब हम पहले जेडीएस वालों से बातचीत की तो जेडीएस वालों ने ये कह रहे थे कि हम आपके साथ डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम वॉकआउट करेंगे। अब वो वॉकआउट करते तो भी बिल डिफीट हो जाती थी, मगर ये एक साजिश के तहत गवर्नमेंट ने बिल पास कर गई है। तो इंशाल्लाह अभी हम पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि हम लोग जाकर गवर्नर के पास इसके बारे में कंप्लेंट करेंगे। हमको बात करने का मौका नहीं दिया और डिवीज़न पूछते वक्त भी डिवीज़न भी मतलब करने का मौका नहीं दिया। इसके लिए गवर्नर के पास जाके इसके बारे में हम शिकायत करें। पार्टी की तरफ से कोई लाए अमल तैयार किया गया? इंशाल्लाह पार्टी की तरफ से ही हम जाकर गवर्नर के पास शिकायत करेंगे। शुक्रिया सर। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।